तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया था। मोनेरा में जनरली जितने यू बैक्टीरिया होते हैं उनके कैरेक्टर्स को हमने देखा। इसके साथ साथ मोनेरा में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा में रखा गया है साइनोबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको और क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? एक तरह के ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। जनरली फोटोसिंथेसिस जो होता है वो तो ग्रीन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन उसमें भी दो तरह की फोटोसिंथेसिस होती है, एक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और एक एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जिसमें ग्लूकोज के साथ साथ, ग्लूकोज तो हर तरह के फोटोसिंथेसिस में जो मेन फूड है वो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज के अलावा और एज ए बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है? तो नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है, वो क्या होती है? ऑक्सीजनिक होती है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज के अलावा एज ए बाई प्रोडक्ट क्या होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई और कंपोनेंट रिलीज होता है, कोई और गैस रिलीज होती है, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन के अलावा कुछ और बनता हो, तो सच टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। जनरली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, जस्ट लाइक नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें किस तरह की फोटोसिंथेसिस होती है? ऑक्सीजनिक होती है, और इनको हम साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, अब इनके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो जनरली स्ट्रक्चर इनका क्या होता है? यूकैरियोटिक। इनके सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक नेचर के ही होते हैं। यूकैरियोटिक नेचर का मतलब कि सेल इनकी क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसा कि हमने मोनेरा में देखा कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप्ड सेल्स का मतलब उसमें वेल डेवलप्ड प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की अगर इसमें बात करें तो रिप्रोडक्शन जनरली ये क्या होते हैं? सेक्सुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन कॉमन है, क्योंकि ये एल्गी है तो एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मोड है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे गैमीट्स बनते हैं, काइनेट्स होते हैं, हार्मोगोनिया होते हैं, ठीक है, या हेट्रोसिस्ट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इन सब के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस through binary fission, fragmentation, akinase formation, akinase formation, heterocyst, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जनरली क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या होगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया?
ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो इसका यही है कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज इसका ये हो गया कि इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये जनरली क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, मतलब कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into nitrate and nitrite। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंस था साइनोबैक्टीरिया का। अब इसके अलावा इसमें कुछ आर्की बैक्टीरिया भी प्लेस किए गए हैं। ठीक है, जनरली आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक तरह के प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, एक तरह के प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया, these are the primitive bacteria। These are the primitive बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया का मतलब एक टिपिकल जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब यू बैक्टीरिया होते हैं, उसका जो कैरेक्टर होता है वो सारे कैरेक्टर आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहते हैं। उसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक सेल को कंसीडर करें तो उसके रिस्पेक्ट में जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें जो टॉलरेंस की कैपेबिलिटी होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है, वो यू बैक्टीरिया के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इनको एक तरह से हम मोस्ट एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जनरली इनकी 3 कैटेगरी होती है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, ये 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेंस जो होते हैं ये जनरली ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ये चीज़ हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिसके पास कोई
कोई ऑप्शन नहीं होता है। एनारोब्स का मतलब क्या, कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं। मतलब ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब ये हो गया कि ये वैसी जगह सर्वाइव करेंगे जहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव करेंगे। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई तो दिस बैक्टीरिया कांट सर्वाइव, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट एनारोब्स कहेंगे। तो जनरली जो मिथेनोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। फाउंड इन मार्सी एरियाज, दलदली जगहों पे पाए जाते हैं। फाउंड इन मार्सी एरियाज, ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ स्वैम्प होते हैं, मार्सी एरियाज होते हैं, दलदल वाली जगहों पे ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है। अब इनमें कैपेबिलिटी होती है कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मेथनॉल एंड फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन, ठीक है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट carbon dioxide, formic acid and methanol into methane, hence they are called methanogens। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को या फॉर्मिक एसिड को या मिथेनॉल को क्या कर सकते हैं, मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मिथेनोजेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसका कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस बैक्टीरिया का, ठीक है। गोबर गैस प्लांट में इसको यूटिलाइज करते हैं, या फ्यूल गैस के फॉर्मेशन में भी इसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। कहीं कहीं पे मीथेन को क्या करते हैं, एज ए फ्यूल गैस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। कुछ मिथेनोजेंस जो होते हैं वो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके इंटेस्टाइन में जो रूमेन वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रूमेन वाले पोर्शन होता है उसमें ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ द मिथेनोजेंस लिव्स इन द रूमेन, सम मिथेनोजेंस lives in the rumen of herbivorous animal, herbivorous animal like cow, buffalo, एटसेट्रा, ठीक है। काऊ हो गया या बफेलो हो गया, इनके रूमेन में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे असिस्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। दे असिस्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ दे असिस्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। ये क्या करते हैं, सेलुलोज के फर्मेंटेशन को असिस्ट करने का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होता है, मिथेनोजेंस होते हैं। एक बार फिर देख लें, मिथेनोजेंस जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। मतलब ये वैसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन जनरली मार्सी एरियाज जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड एंड मेथनॉल इनटू मीथेन। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर्मिक एसिड को, मेथनॉल को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मिथेनोजेंस कहा जाता है, ठीक है। कुछ मिथेनोजेंस जो होते हैं वो जितने हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके रूमेन में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ ये क्या करते हैं, सेलुलोज के फर्मेंटेशन को असिस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये मिथेनोजेंस हो गए।
मिथेनोजेंस के बाद अगली कैटेगरी जो है वो है हेलोफाइल्स की। ठीक है, तो ये भी जनरली क्या होते हैं, एरोबिक कीमो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, कोकोइड फॉर्म्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। दे आर हेलोफाइल्स। ये जनरली क्या होते हैं, दे आर एरोबिक कीमो हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कोकोइड होते हैं। कोकोइड का मतलब क्या हो गया, स्फेरिकल शेप, spherical shape and gram negative और कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस बताया था। दे ऑकर इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, दे ऑकर इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, लाइक सी लेक। ठीक है, ऐसी सराउंडिंग कहाँ अवेलेबल होती है, सी में होती है, लेक में होती है। ठीक है, सॉल्ट लेक में होती है, एटसेट्रा। ऐसी जगहों पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हेलोफाइल्स होते हैं। अगली कैटेगरी है थर्मो एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट कैटेगरी है थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, these bacteria survive in very high temperature and high acidic condition. They survive in very high temperature and highly acidic medium. ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं और जहाँ एसिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। थर्मो का मतलब हो गया टेम्परेचर, एसिडो का मतलब हो गया एसिडिक, और फाइल्स वर्ड जो होता है वो लविंग के लिए होता है, एफिनिटी के लिए होता है। ये इंडिकेट करता है लविंग या एफिनिटी। ठीक है, मतलब ये वैसी जगहों को प्रीफर करते हैं जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो। टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, जनरल ऑकरेंस जो इनका होता है, दे ऑकर जनरली इन हॉट स्प्रिंग वेयर टेम्परेचर इज अबाउट 80 degree Celsius and pH is
2। ये जनरल ऑकरेंस जो उनका हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, जनरली 80 डिग्री सेल्सियस होता है और pH वैल्यू उसकी होती है 2 के अप्रॉक्स, या कहीं कहीं 2 से कम भी होती है। ठीक है, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक कंडीशन को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, रीज़न भी इसका होता है कि आखिर ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर और इतने ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट को सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो रीज़न इसका है कि सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ब्रांच्ड चेन लिपिड। ठीक है, रीज़न इसका ये है कि द सेल मेम्ब्रेन कंटेन branched chain lipid। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ब्रांच्ड चेन लिपिड होता है, जिसकी वजह से इनकी जो टॉलरेटिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंट एंजाइम विच कैन ऑपरेट अंडर एसिडिक कंडीशन। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंट एंजाइम। ठीक है, इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं विच कैन ऑपरेट अंडर एसिडिक कंडीशन। विच कैन ऑपरेट अंडर एसिडिक कंडीशन। ठीक है, जो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स जो होते हैं, रेजिस्टेंट एंजाइम्स जो होते हैं, वो एसिडिक कंडीशन में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हाईली एसिडिक कंडीशन को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस, यही क्या है, रीजंस है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी थी आर्की बैक्टीरिया की। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट किंगडम था, किंगडम मोनेरा, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो उसमें आर्की बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लेस किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट जो किंगडम हमें पढ़ना है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा में आपको पता है सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रोटिस्टा में क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। प्रोटिस्टा वर्ड को सबसे पहले हेकेल नाम के साइंटिस्ट ने क्वाइंड किया था। क्वाइंड द टर्म प्रोटिस्टा, हेकेल क्वाइंड द टर्म प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को सबसे पहले हेकेल ने क्या किया था, क्वाइंड किया था। ठीक है, जनरली इसको कंसीडर करते हैं कि इट इज़ अ लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर 3 किंगडम। मोनेरा और बाकी जो 3 किंगडम बसते हैं, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया, उन दोनों के बीच ये एक तरह के कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करता है। ठीक है, it forms a link between Monera and other 3 kingdom।
ये मोनेरा और बाकी 3 किंगडम के बीच एक लिंक की तरह वर्क करता है। प्रोटिस्टन्स आर जनरली एंसेस्टर्स ऑफ ancestors of eukaryotic multicellular organism like fungi, plantae, एनिमेलिया। ठीक है, जनरली जो प्रोटिस्टन्स होते हैं ये मोनेरा और अदर 3 किंगडम के बीच एक लिंक फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इनको माना जाता है कि दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया ये सब क्या हैं? सब हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो जनरली प्रोटिस्टन्स को ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटिस्टा जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पूरे प्रोटिस्टा को अगर हम देखें तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनोइड्स इसमें आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और थर्ड जो है वो यूग्लिनोइड्स। ठीक है, ये 3 आते हैं ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। इसमें आता है सेलुलर स्लाइम मोड्स, और एसेलुलर स्लाइम मोड्स। एसेलुलर स्लाइम मोड्स। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी आती है प्रोटोजोआ की। थर्ड कैटेगरी है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में आता है जूओफ्लैजिलेट्स, सार्कोडिना, सिलिएटा, और स्पोरोजोआ। ये 4 कैटेगरी आते हैं प्रोटोजोआ में। ठीक है, तो प्रोटिस्टन को, पूरे प्रोटिस्टन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड का मेंबर क्या होता है? यूग्लिना होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको प्लांट और एनिमल के बीच की क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक कंसिडर करते हैं। सेकेंड है कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स। इसमें कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर के साथ साथ क्या होता है, डिकम्पोजर भी होते हैं। तो जनरली डिकम्पोजर फंगस को ही कंसीडर किया जाता है, बैक्टीरिया भी होते हैं डिकम्पोजर में। तो इसमें सेलुलर स्लाइम मोड्स आते हैं और एसेलुलर स्लाइम मोड्स आते हैं।
ठीक है। और थर्ड है प्रोटोजोआ, जो नॉर्मली जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम में जो सबसे पहला फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ ही होता है। तो उस प्रोटोजोआ के 4 मेंबर्स हो गए, जूओफ्लैजिलेट्स, सार्कोडिना, सिलिएटा और स्पोरोजोआ। इसमें स्पोरोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं ऑल पैरासिटिक, ऑल पैरासिटिक। जनरली ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक टॉपिक को इसके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।